हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पर। तो पाकिस्तानियों का ह्यूमिलिएशन झेलना बहुत ही जरूरी है। शायद उनकी आदत हो चुकी है, इसलिए कई बार वहां की जो हुकूमत है, वो चाहे वहां की सरकार हो या वहां चाहे आर्मी हो, ये दोनों इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने देखा, जब उन्होंने कहा कि मैंने फाइटर जेट्स को गिरा दिए और उसका प्रूफ सोशल मीडिया के हवाले उन्होंने दिया था। उसके बाद कई बार इस तरीके के बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स को दिया गया है। फ्रेंड्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह जरूर कहा है कि हमारा जो एयरफोर्स है उसको कुछ इनिशियल लॉस हुआ था, बट इनिशियल लॉस डजंट मीन कि हमने अपने 6 रफाल फाइटर जेट्स को गिरा दिया। तो अब देखिए, वॉर के समय आप कोई महान शक्ति या महान भगवान किस्म के आदमी तो नहीं है कि आपको कोई लॉस ही नहीं होगा। राइट, एवरी कंट्री, वो चाहे एज मिलिट्रीली पावरफुल एज यूनाइटेड स्टेट्स क्यों ना हो, वॉर में देयर आर सम लॉसेस। सो लॉसेस आर इनएविटेबल, बट क्या लार्जर पिक्चर आप देखोगे तो बहुत ही माइन्यूट सा लॉस था जिसको एग्जैजरेट करके ये लोग बता रहे थे। सोशल मीडिया पे खूब ट्रोलिंग भी हुई। अब फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर आ रही है। यहां पर भारत के लोग ट्रोल नहीं कर रहे हैं, रादर पाकिस्तान के लोग खुद ही अब वहां के आर्मी चीफ को, सॉरी फील्ड मार्शल को, ओ सॉरी फ्रॉड मार्शल ट्रोल कर रहे हैं। अब दरअसल हुआ क्या है फ्रेंड्स, कि पाकिस्तानियों ने ग्लोबल स्टेज पर अब असीम मुनीर नाम के व्यक्ति को बहुत बड़े तरीके से ह्यूमिलिएट करने का प्रयास किया है, जहां पे उस व्यक्ति को फील्ड मार्शल ना कह के फ्रॉड मार्शल के नाम से काफी ज्यादा उसके इमेज को वायरल किया गया। अब फ्रेंड्स, न्यूज क्या है देख सकते हैं कि एक वीडियो चलाया गया डिजिटल बिलबोर्ड में। अब ये कहां पे चलाया गया, ये बहुत खास है फ्रेंड्स। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में, जो वर्ल्ड की सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके का इस तरीके का डिजिटल बिलबोर्ड पब्लिश करता है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वहां पर एक न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे एक डिजिटल बिलबोर्ड लगा दिया गया, और उस डिजिटल बिलबोर्ड के ऊपर पाकिस्तान के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को जिस तरीके से ट्रोल किया गया, उसकी वजह से आज तमाम सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर डिजिटल बिलबोर्ड में पाकिस्तान के प्यारे से आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, जिसको अब फील्ड मार्शल से अपग्रेड कर दिया गया है, इस व्यक्ति को उस बिलबोर्ड में फ्रॉड मार्शल कहा गया है और साथ ही साथ एक लायर कहा गया है। और इसके अलावा वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट के दो पुराने लीडर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और इस समय शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बड़े भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इनको टू क्रूक्स कहा गया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इससे ज्यादा और क्या ही ह्यूमिलिएशन हो सकता है कि टाइम स्क्वायर के पास इस तरीके का बिलबोर्ड में ऐसे चीजें कही गई हैं। अब इसका मैं फोटो भी आपको दिखला देता हूं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये डिजिटल बिलबोर्ड लगा दिया गया, यहां पे इनको बताया गया फ्रॉड मार्शल, द डिसीवर एंड हिज टू क्रूक्स। अब फ्रेंड्स, ये जो पूरा इस तरीके का काम हुआ है, ये भारतीयों ने नहीं किया, इनफैक्ट पाकिस्तान के लोगों ने खुद ही ये किया है। ये जो पाकिस्तान का डायस्पोरा है, वो परेशान हो चुका है जिस तरीके से चीजें पाकिस्तान में चल रही है। ना ही डेमोक्रेसी है, ना ही इकोनॉमी है, और अब तो पानी के लिए भी लोग वहां पे तरस रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, और ये जो पब्लिक एम्बैरसमेंट किया गया है फ्रॉड मुनीर का ग्लोबल स्टेज पे, दैट हैज नॉट बीन डन बाय इंडिया। तो पाकिस्तान तो ये भी नहीं कह सकता है कि भाई भारतीयों ने कहा, ये तो खुद के पाकिस्तानी डायस्पोरा ने कहा है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा आज इस पूरे डेवलपमेंट से जो पाकिस्तान में चल रहा है इससे परेशान है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर चीज कहा गया है। अब फ्रेंड्स, असीम मुनीर जो है वो पहले भी ट्रॉल हो चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है, शायद उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं कि पहले ऑलरेडी इनको कहा गया, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ असीम मुनीर, चाइना के साथ रिलेशन जो है वो बहुत अजीब सा बना हुआ है, ईरान के साथ पाकिस्तान का रिलेशन टेरिबल है, अफगान तालिबान जो है आज हमें ही मार रहा है, और इंडिया के साथ आज हम कॉन्फ्लिक्ट पे हैं।
सिमिलरली रिजाइन असीम मुनीर का भी बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो फ्रेंड्स, असीम मुनीर को अपग्रेड इसलिए किया ही गया है कि कैसे आर्मी के ह्यूमिलिएशन को रोका जाए, बिकॉज ये सबको पता था कि आर्मी पाकिस्तान की जो है वो बुरी तरह हारी है ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन अब इसको कवर अप करने के लिए कि बहुत बड़ा ग्रैंड विक्ट्री हुआ है, इसको जानबूझकर अपग्रेड कर दिया गया। अब उस अपग्रेडेशन की वजह से वहां के लोग को आप बेवकूफ कैसे बनाओगे? लोग को आप थोड़े दिन तक बेवकूफ बना सकते हो, बट जब आप लोगों को खुले धूप में, गर्मी में, दिन के रोशनी में आप बेवकूफ बना रहे हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज पाकिस्तान में एक और बगावत खड़ा हो चुका है, और ये इस समय इमरान खान के द्वारा है। अब फ्रेंड्स, हुआ क्या है देख सकते हैं। जस्ट 5 जून की खबर है कि इमरान खान ने अब आर्मी चीफ असीम मुनीर के अगेंस्ट एकदम क्लियर कट बगावत खड़ा कर दिया है कि जिस तरीके से उनकी वाइफ को फंसाया गया है, ये एक विंडिक्टिव नेचर है जो आर्मी चीफ के द्वारा किया गया है। सो फ्रेंड्स, इस समय पाकिस्तान जो है वो पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट भारत के आर्मी ने इनको मारा, अब ये लोग आपस में ही मरकटने को तैयार हैं, बिकॉज अब इमरान खान जो है उन्होंने अपना पूरा फोकस इस व्यक्ति के अगेंस्ट कर दिया है। और इन दोनों की जो रंजिश है ये काफी पुरानी है। आप देख सकते हैं 2023 की खबर है फ्रेंड्स कि इमरान खान का जो एनिमी नंबर 1 है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर। अब ये दोनों इंडिया के लिए कोई भी पसंदीदा नहीं है, बिकॉज ये दोनों का फीलिंग तो एंटी इंडिया ही है। लेकिन क्या इस समय आपको लगता है फ्रेंड्स, भारत को इमरान खान के थ्रू कोई बहुत प्रैग्मेटिक शॉर्ट टर्म एक कार्ड खेलना चाहिए कि कैसे इस नामक व्यक्ति को वहां से हटाया जाए? तो ये तो समय बताएगा फ्रेंड्स, बट पाकिस्तान इस समय एक सीरियस क्राइसिस में। इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले, बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए अकेडमी आई प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप हमारे मेंटर्स और एजुकेटर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप अवेल भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, भारत तो यहां पर बैकआउट करने के मूड में नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे चेनाब नदी का पानी तो ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका है भारत। इंदस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना और ऑफिशियली पानी के फ्लो को रोकना, ये दोनों अलग अलग चीजें। अब भारत ने चेनाब नदी का जो पानी है इसको ऑलरेडी हमने ब्लॉक कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सामने काफी बड़ी क्राइसिस है। बिकॉज फ्रेंड्स, पाकिस्तान का इस समय एग्रीकल्चर जो खरीफ क्रॉप है उसका हार्वेस्ट सीजन है, तो उसका पूरा एग्रीकल्चर ठप पड़ सकता है। लेकिन एक नदी था जिससे अभी भी भारत पानी भेज रहा था, वो था इंदस रिवर। लेकिन फ्रेंड्स देख सकते हैं, अब इसमें भी खबर आ रही है कि सेंटर जो है वो अब जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को फास्ट ट्रैक करने जा रही है, जिससे हम इंदस रिवर को डाइवर्ट कर सके, सो दैट ये जो पानी पाकिस्तान जाता था इसको हम कैसे डाइवर्ट करके इंडिया के कंजम्पटिव यूज के लिए इसको हम लगा सके। तो फ्रेंड्स, अगर ये ऐसा होता है आने वाले समय में, तो फ्रेंड्स पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो सकती है। बिकॉज फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है वो सारे वॉर झेल सकता है, लेकिन वाटर ब्लॉक अगर भारत कर दे तो दैट विल बी अ ह्यूज डेथ टू पाकिस्तान। बिकॉज बिना पानी के फ्रेंड्स आपको पता है सबसे बड़ी क्राइसिस एग्रीकल्चर में आती है, और एग्रीकल्चर किसी भी देश का बैकबोन होता है। अब भारत ने तो क्लियर कह दिया है कि भाई देखिए, पानी को रोकना ये हमारे वजह से नहीं हो रहा है, ये बेसिकली इस्लामाबाद से हो रहा है। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं 1 जून को यूनाइटेड नेशन की बैठक में भारत ने क्या कहा? भारत ने यही कहा कि जिस तरीके से वहां की जो आर्मी है वो टेररिज्म को प्रमोट करती है और आप चाहते हैं कि हम पानी भेजें, तो ये नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, भारत भी जो असीम मुनीर है उस व्यक्ति को एक्सपोज करने का प्रयास कर रहा है, बिकॉज भारत को लगता है कि पाकिस्तानियों की आंख खुले और वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करे और इस व्यक्ति आर्मी चीफ के अगेंस्ट और वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनको वहां से हटाया जाए। तो फ्रेंड्स, भारत भी काफी एग्रेसिव खेल रहा है, और उसी का प्रोबेबली नतीजा भी ये आ रहा है कि इस तरीके के डिजिटल बिलबोर्ड्स में लगाया जा रहा है कि आज इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान के लोग जो हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके पास खाना नहीं है, पीने का पानी नहीं है। अब फ्रेंड्स यहां पर भारत में आपको पता है कि भारत ने की तरफ से न्यूज आया कि क्वाड का जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होने जा रहा है ये भी जुलाई में होने जा रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए डिप्लोमेटिक टेस्ट है कि क्या भारत क्वाड का जो आउटकम आएगा उसमें किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म की बात कर सकता है। अगर फ्रेंड्स कर सकता है तो ये एक बहुत बड़ा अगेन रिटेलिएशन होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब फ्रेंड्स बहुत सारी निगाहें 7 और 8 जून पे है, जहां पर भारत का अभी तक का सबसे बड़ा
एयर एक्सरसाइज होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के पास राजस्थान में। तो ये फ्रेंड्स अगेन भारत का एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है, एक डायरेक्ट मैसेज है पाकिस्तान को, एक डायरेक्ट मैसेज इनफैक्ट फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर को कि आप अगर अगला किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सो दिस टाइम इट विल बी वेरी वेरी लीथल फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है और भारत को क्या करना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान को अंदर से ही क्रैकडाउन किया जा सके? सो प्लीज आप अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।